हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैंने ना बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना लेती हूँ और आपके साथ अपनी बातें जो है शेयर कर लेती हूँ। और तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो टाइम अभी का जो हुआ ना, 7:30 हो चुके हैं और साथ में जो है आज तारीख है 23 मई 2025। तो भाई मैं अभी गाड़ी में बैठी हूँ, ये तो आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी का 7:30 बजे का टाइम है, सुबह का टाइम है। और अभी हम है ठेउग से पीछे। चलिए मैं आपको जगह का नाम भी बता देती हूँ। वैसे यहाँ पर मैं ना बार बार रुकती हूँ और बार बार मैं यहाँ पर जो है नाम मैं भूल जाती हूँ कि क्या नाम है यहाँ का। तो फिर मुझे यहाँ पर जो है वेट करनी पड़ती है जब तक मैं मतलब पता नहीं लगे, मतलब किसी से पूछने का। तो यहाँ पर एक होटल है, तो चलिए हम यहाँ पर होटल में हम ब्रेकफास्ट भी करते हैं। और हम जितनी बारी आते हैं उतनी बारी हम यहाँ पर जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेकफास्ट में यहाँ पर क्या बना होता है। सबसे पहले मैं वही बताऊँगी आपको जगह का नाम। जब मैंने बोला हुआ एक को कि यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पहले भी बताया था किसी ने, फिर मैं भूल जाती हूँ जगह का नाम। और बाकी मैं आपको बताती हूँ कि चलो वो तो मैं आपको बताती रहूँगी। और गाड़ी का मकसद मैं आपको ये बताती हूँ। मैं गई थी बद्दी अपनी बेटी के साथ, जो है काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ पे, घर पे आके। और फिर जो है 2 महीने हो गए थे। तो फिर हम गए थे वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। तो मैं अपनी बेटी के बारे में आपसे आज कुछ बात करूँगी कि मेरी बेटी को क्या बोला है डॉक्टर ने। चंडीगढ़ में हम जो है उसको चेकअप करने गए थे, जो कि आपको पता ही है कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। और इस कारण जो है वो अभी थोड़ा धीरे धीरे चलने लग गई है और अच्छी भी हो रही हैं। तो चलिए जी, पहले तो मैं बद्दी के हाल चाल बताती हूँ आपको। इतने बुरे हाल बद्दी के, इतने बुरे हाल मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि बद्दी में इतनी गर्मी ना। और मैं तो ये सोच रही थी कि जब मैं जैसे मैं अंदर बैठ रही हूँ ना गाड़ी में, तो जैसे एसी लग रहा है यहाँ पर गाड़ी में अंदर ना, तो जैसे मैं तो गाइस जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो ऐसे लू होती ना, लगी हुई गर्मी की इतनी लू होती ना, मैं कह नहीं सकती भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो ऐसा बोलती हूँ, गर्मी में बस अपने ही पहाड़ों में घूमना चाहिए, शहर की तरफ तो भाई भूल के भी नहीं आना चाहिए। मैं इतना बोलती हूँ। इतनी गर्मी लगी मेरे को, बस पसीने से तलबल हुई थी मैं। इतनी गर्मी लग रही थी मेरे को वहाँ पर बद्दी, नालागढ़ और चंडीगढ़। और मेरी बेटी पता क्या बोल रही थी? मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ये क्या इतनी गर्मी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इस तरीके से बोल रही थी, मम्मी ये क्या इतनी गर्मी। मैंने कहा कर रहती तो तू है भाई, हम तो नहीं रहते यहाँ पर और हमने रहना भी नहीं है। हमारे को जो है ना अपना पहाड़ी इलाका अच्छा है। और मैंने ये कहा है कि हमें नहीं वहाँ पे जो है रहना। और गर्मी की वजह से कह रही थी मैं। और बेखटी यहाँ का नाम है, बेखटी। और मैं भूल जाती हूँ ना, क्योंकि नाम भी अटपटा जैसा ना। तो यहाँ पर हम जो है हमेशा यहाँ पर देख लो जी, ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर बने हैं सिड्डू और चटनी, और घी भी दे रहे थे। पर मैं मोटी हूँ ना, तो मैंने कहा कि घी रहने दो, क्योंकि ज़्यादा मोटी हो गई तो फिर मेरे को पता क्या है, कमेंट भी आते हैं मेरे को। कमेंट में क्या आते हैं? वो मोटी रहने दे, ऐसा बोलते हैं मेरे को। तो ऐसा बोलते हैं मेरे को कि मोटी रहने दे, है ना। पत्नी उनके बापा खा रही में कि क्या है। तो गाइस मैं कह रही थी आपसे, तो यहाँ पर जो है ना सीटी और चटनी बहुत ही टेस्टी होती है भाई। ये हमारा पहाड़ी खान पान है। कौन कौन करते सीटी पसंद है? आप मेरे को ये भी बता दो भाई, कौन कौन सीटी पसंद करते हैं। तो मेरे को तो ना भूख लगी हुई, पता। हाँ जी, पर चाय भी आ गई मेरे को। चटनी इतनी टेस्टी ना चटनी, मैं बोल नहीं सकती। और मेरे को जल्दी जल्दी भी खाना पड़ेगा, फिर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी आज। और मेरा मन भी कर रहा था आपसे बातें करने के लिए। मेरे पता ये चटनी ना थोड़ी थोड़ी खानी पड़ती है, इसमें मेरे को थोड़ी मिर्ची लग रही है। हम चले थे बद्दी से सुबह आज 4:30 बजे।
सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, 4:30 बजे चलती, मेरे को इतनी नींद लगी थी, इतनी नींद लगी थी। तो मेरे पति जी आए ना, उठ 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 उठ, मेरे को लगी थी नींद बहुत, मेरा दिल कर रहा था कि बस सो जाऊं। तो गाइस मैं जो है चाय पी रही हूँ और बिना मीठे की, बिल्कुल कम में इसमें मीठा, हमने मीठा बंद कर दिया। हमारे तो बहुत बुरे हाल हुए दाढ़ की वजह से, दोनों के, मियाँ बीबी के। तो चाय भी पी रही हूँ और सीढ़ी और चटनी का आनंद भी ले रही हूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अब जो है हम चल पड़े हैं आगे के लिए। तो ठेयोग यहाँ से ठेयोग है 6-7 किलोमीटर और फिर ठेयोग में पहुँच गए हम। तो गाइस ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है और अब जो है हम चल पड़े हैं आगे के लिए। तो ठेयोग यहाँ से ठेयोग है 6-7 किलोमीटर और फिर ठेयोग में पहुँच गए हम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं नन्ही ढांक में, नन्ही ढांक बोलते हैं, यहाँ पर भी होटल है। और हमने पता क्या किया, मैंने आपसे वहाँ पर पूरी बात शेयर करनी थी, पर मेरे पति जी जैसे आए उन्होंने वैसे ही गाड़ी चला दी और मैंने सोचा चलो आगे आपसे बात करेंगे। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट की और उसके बाद मतलब जैसे हम 4 बजे आए ना वहाँ से, तो 4 बजे दुकानें सारी बंद पड़ी हुई। तो अगर कुछ खरीदना भी हो या खाने की कोई चीज़ भी खरीदनी हो तो दुकानें बंद। तो फिर हमने सोचा कि चलो आगे जाके देखेंगे और आगे जाके जाते जाते अभी पता कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो चुके अभी। और चलिए, तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ आपको बताऊंगी और चलिए मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले आपको, जैसे हम चंडीगढ़ गए ना, तो चंडीगढ़ में तो गीता तो बहुत डरी हुई थी। गीता ने सोचा कि अब डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, और वो बहुत ही डरने वाली हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ भी नहीं है और तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा रहेगा सब कुछ। तो फिर ऐसे ही चुपचाप बैठी थी। तो फिर जैसे हम चंडीगढ़ में पहुँचे और गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी, जहाँ हम बैठे होते ना वहाँ तो इतने पसीने से मैं तलबल थी, मेरे इतने बुरे हाल थे। और मैं वीडियो भी नहीं बनाई और ना मैंने कोई रील डाली वहाँ पर, और गर्मी से ही बुरा हाल था, इतनी गर्मी लग रही थी हमारे को वहाँ पर। और तो जब गीता की बारी आई तो वहाँ पर जब अंदर ले गए तो अंदर डॉक्टर ने कहा कि जैसे उसके पास वो बैसाखी से चल रही ना, तो डॉक्टर ने कहा कि बैसाखी से क्यों चल रही है, क्या बात है, क्यों चल रही है बैसाखी से, क्या है, क्यों दर्द पड़ रही है, जो टांग टूटी हुई थी ना उसमें बोल रही थी कि दर्द पड़ रही। डॉक्टर ने कहा, तो गीता ने कहा कि नहीं दर्द तो नहीं पड़ रही, तो फिर क्यों चली बैसाखी से, इस तरीके से कहा था। क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि हमने डॉक्टर से खुद बात करनी है कि ये बहुत डर रही है और पूरा पाँव नहीं लगा रही है नीचे, और पता नहीं क्या हो गया इसको, और बहुत ही ज़्यादा डर रही है, पाँव लगाने से ही मुकर रही है। तो हमने सोचा कि चलो, वो खुद भी बोल रही थी कि एक बार मैंने डॉक्टर से मिलना था और उसके बाद मैंने पूरी जो है पाँव दबा के लगाना था, इस तरीके से बोल रही थी। हमने भी यही तय किया था कि चलो डॉक्टर से तो हम खुद ही बात कर लेनी है, और पर डॉक्टर ने खुद ही उसको देखकर बोल दिया कि भाई ये क्या है, मतलब क्यों नहीं चल रही है खुद, क्या या कहीं दर्द लग रही है। उसने कहा कि नहीं दर्द तो नहीं हो रही, तो फिर क्या हो रहा है। फिर जैसे वो डॉक्टर के पास बैठी, फिर उसने ना उसकी पाँव इस तरीके से मरोड़ दी, ऐसे करके मरोड़ दी। वो बोलती नहीं 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 ऐसा मत करो, बोलते तो दर्द लग रही है, बोलती नहीं दर्द तो नहीं लग रही। फिर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ है, नहीं तो हमने तो तब तो लास्टिक लगाना था इसमें, भाई 1-2 साल तक आराम से जुड़ती थी पाँव। तो इस तरीके से समझाया डॉक्टर ने। और मुझे तो मेरा पति जी ने कहा है कि मैं गया था खुद अंदर, और तो इस तरीके से कहा है डॉक्टर ने। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो डॉक्टर ने मुंह के आगे बोल दिया गीता के, नहीं तो गीता ने अगर हम बोलते ना तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता उसको, तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं था। और यहाँ पर गाड़ी चली हुई ना, तो मैंने सोचा कि चलो, और यहाँ पर बस भी रुक गई है और यहाँ पर कोई उतर रहा है गाड़ी से, सवारियाँ उतर रही हैं। तो फिर मैं ये कहने वाली थी, तो गाइज तब वहाँ से जैसे उसको बोला ना, तो फिर उसके बाद फिर भी वो ऐसा कहने लगी, जब उसने कहा कि पूरा दबा के पैर लगाना, फिर भी वो डॉक्टर को इस तरीके से कहने लगी कि आप तो पहले क्यों बोल रहे, पहले तो एक्सरे निकालने दो, फिर उसके बाद बोलना आपने कि कितनी जोड़ी कितनी नहीं।
तो फिर उसके बाद एक्सरा निकाल दी। वो लगा हंसने, उसको पता लग गया कि काफ़ी डरने वाली है लड़की। तो उन्होंने कहा कि चलो एक्सरा निकाल दो आप। फिर एक्सरा निकाला, फिर उसके बाद बोला डॉक्टर ने कि अब पूरी पाँव दबा के लगानी है। कुछ नहीं है पाँव में, नहीं तो बोलते पेच छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, मेरे अंदर कुछ हो रहा है, बस बहुत बुरा हाल है। तो चलिए जी, अब जब किसी को पड़ी ना हो और आज तक ऐसे मुसीबत से जब गुजरे नहीं, तो क्या पता कि क्या होता है क्या नहीं। अब जिनको पड़ी होती है उनको पूरा पता होता है कि क्या होता है। तो इस तरीके से हमें तो ये तो हंसने और रोने वाली बात है। वैसे देखना चाहे ना तो कि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम हमारे हाल क्या थे वो हमारे को ही पता है। मैं तो ये सोचती थी कि चलो क्या पता मेरी बेटी बचेगी कि नहीं बचेगी। झूठ बोल रहे होगे कि मतलब एक्सीडेंट हुआ है और भाई ठीक है। और मैंने तो बहुत कुछ सोचा था अपनी लड़की के बारे में कि पता नहीं क्या हो गया होना उसके साथ। अब ये तो अब मेरे पास शायद बता के नहीं कर रहे होगे, मेरी तसल्ली रखने के लिए शायद इस तरीके से बोल रहे कि ठीक है वो। तो मैंने बहुत कुछ दिमाग में उस टाइम रखा था और मेरे को बहुत लोगों ने फ़ोन भी किए थे कि आपने वीडियो में पूरा नहीं बताया हुआ। तो फिर उस टाइम होश कहाँ रहती फिर उतना बताने की ना। तो उतनी फिर आज भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। चलो अब जो ग्रह था वो हमारे ऊपर टल गए हैं, हम तो यही कह सकते हैं। और अब तो कमज़ोरी तो काफ़ी आई हुई है गीता को, पर अब धीरे धीरे चलो हो जाएगी एडजस्टमेंट उसकी भी। और तो अब मैं यहाँ पर बैठ के ना ये देख लो किन्नू खा रही हूँ, और ये थोड़े खट्टे भी है थोड़े मीठे भी है, और ज़्यादा खट्टे भी नहीं और ज़्यादा मीठे भी नहीं है। मैं कुछ कह नहीं सकती, बस एक दो मैंने खा लिए है। और मेरे पति जिंदी और खुद वो बाहर घूम रहे हैं क्योंकि चाय पीनी उन्होंने। यहाँ पर है होटल, तो होटल में चाय पीने का ऑर्डर दिया उन्होंने। मैंने तो नहीं पीनी है भाई, मेरे तो दाढ़ में दर्द उनकी भी है, पर वो नमकीन पी रहे, चाय नहीं छोड़ रहे हो। तो फिर हम आगे निकलते घर के लिए, और इतनी स्पीड में गाड़ी चलाई मेरे पति जी ने, और आज अच्छे तरीके से गाड़ी चलाई। भले स्पीड थोड़ी रखी थी क्योंकि घर जल्दी पहुंचना है, इनके बहुत सारा काम घर में। और मैं एक बात और कहूँगी आपको भाई, मेरे जो फॉलोवर है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने फॉलोवर से, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। क्योंकि बद्दी में मुझे बहुत सारे मिले मेरे फॉलोवर के, मुझे कहा है कि जब मैं बाज़ार में घूम रही थी कि आप वीडियो बनाते हैं, आपको वीडियो हमारे को बहुत अच्छी लगती है, हम देखते हैं। बहुत सारों ने कहा है मुझे, मतलब 2-4 आदमी मिले थे मेरे को। तो ऐसा लग रहा है मेरे को कि हाँ मेरी वीडियो वाकई सबको अच्छी लगने लग गई है, और मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ। वरना मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी कि पता नहीं मेरी वीडियो कैसे जा रही लोगों के पास, कैसे बन रही हैं। तो अब मुझे कुछ मतलब महसूस हो रहा कि हाँ मैं भी कुछ थोड़ा आगे बढ़ पाऊँगी, वरना अभी तो मंजिल काफ़ी दूर है। अब जो है मैं मेरे पति जी भी आगे है ना। तो गाइज अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पर विराम करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ मैं भी ना। तो क्योंकि गीता बोलती है जब आप वीडियो बनाती है ना तो आप बहुत ज़्यादा लंबा खींचती है, बस शॉर्टकट में बोला करो भाई। तो शॉर्टकट में वैसे मेरे को बोलना नहीं आता। और कई लोगों ने मुझे कमेंट किया हुआ ऐसा कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं आप। कई लोगों ने मुझे इस तरीके से कहा हुआ है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो चलिए जी, अब मैं लंबा नहीं ले जाऊँगी, और बाकी मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।